हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड पीवाई क्यूज को। नाउ सो द क्वेश्चन इज, इफ द फोर bearing of a line is south 49 degree 52 minute toward the east, assuming there is no local attraction, the big bearing of the line is। सो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हमें एक सर्वे लाइन का फोर बेरिंग यहाँ पर गिवन है। तो जो फोर बेरिंग है हमें गिवन है साउथ 49 डिग्री 52 मिनट टुवर्ड द ईस्ट। यहाँ पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, हमें डिटरमाइन करना है बिग बेरिंग। सो लाइन का बिग बेरिंग हमें डिटरमाइन करना है। नाउ देखिए, फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में क्या रिलेशनशिप होती है। फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में रिलेशनशिप होती है फोर बिग बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। सो ये रिलेशनशिप निकल के आती है फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में। ना प्लस और माइनस साइन कब यूज करना होता है, जब फोर बेरिंग 180 डिग्री से कम होगा हम पॉजिटिव साइन को यूज कर लेंगे, और वहीं पर जब फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा हम माइनस साइन को यूज कर लेंगे। ना अब देखेंगे यहाँ पर फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। ना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें जो फोर बेरिंग या बिग बेरिंग है, अगर ये क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में दिया होगा, इस केस में हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो फोर बेरिंग और बिग बेरिंग का रिलेशनशिप है वो सीधा 180 डिग्री का है। यहाँ पर डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री का निकल के आता है। यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में जब भी हमें क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में गिवन होगा, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे बियरिंग का वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्शंस। जैसे जो साउथ है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगी, तो साउथ यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, और जो ईस्ट है अगेन ये 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा वेस्ट। यानी कि जब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हमें फोर बियरिंग या बिग बियरिंग दिया होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाएगा, जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री से चेंज कर जाएगी। सो यहाँ पर डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते हैं कि जो बिग बियरिंग होगा हमारी सर्वे लाइन का वो नॉर्थ 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट होगा ना। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। जो फोर बियरिंग है बिग बियरिंग, इसको या तो हम ग्राफिकली तरीके से सॉल्व कर लें, या फिर यहाँ पर फोर बियरिंग हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन है, इसे हम होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करें, देन पूरा एनालिसिस करें, जो आंसर आएगा उसको अगेन कन्वर्ट कर ले हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, देन अगेन फाइनल अगर आंसर देखेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा टाइम सेव कर सकता है। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाता है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन है द वर्टिकल एंगल्स कैन नॉट बी मेजर बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन। रीजन है देयर इज ओनली वन रोटेशन दैट इज पॉसिबल इन द वर्टिकल प्लेन ना। सो देखिए, जो मेथड ऑफ रिपीटिशन है ये बेसिकली प्रिफर किया जाता है जब हमें सिंगल एंगल को मेजर करना हो, है ना। और इसे हमें जब जहां पर जो एक्यूरेसी है वो लीस्ट काउंट से बियॉन्ड हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी ना। जब वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है तो यहाँ पर हम थियोडोलाइट में फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग्स को लेते हैं। यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो यहाँ पर असर्शन और रीजन दे रखा है ये दोनों ही सही है, और जो असर्शन है ना, उसका जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, in a closed retrievers the sum of latitudes exceeds the sum of north latitudes and the sum of east departures exceeds the sum of west departure, the closing line will lie in the। अगर इसको हम लोग देखें इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि जब हम लोग सम ऑफ साउथिंग कर रहे हैं, सम ऑफ साउथिंग लैटिट्यूड्स कर रहे हैं, है ना। सो इस ये ज्यादा निकल के आ जा रहा है
लेट इज ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ना सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड, है ना, सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड ये ज्यादा निकल के आ जा रहा है, ये ज्यादा निकल के आ जा रहा है एज कंपेयर टू द साउथ सम ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, तो ये ज्यादा निकल के आ जा रहा है। वैसे ही सम ऑफ जो ईस्ट डिपार्चर है ना, ये ज्यादा निकल के आ जा रहा है एज कंपेयर टू द सम ऑफ द वेस्ट। तो क्लूजिंग एरर पूछ रहा है। सो देखना, साउथिंग में इधर ज्यादा निकल के आ जा रहा है, ईस्टिंग में इधर ज्यादा निकल के आ जा रहा है, यानी क्लोजिंग एरर जो हो जाएगा वो हमारे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो क्लोजिंग एरर होगा वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सो फाइनली जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा जो क्लोजिंग एरर होगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the direction of the magnetic meridian is established at each traverse station and the direction of the line is determined with reference to the magnetic meridian. This method of traversing is called. Now देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम हर एक स्टेशन पर जाकर के क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में हम हमारी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को मेजर कर रहे हैं। इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है लूज नीडल मेथड। सो ये लूज नीडल मेथड है जिसमें हम लोग हर एक स्टेशन पर जाकर के कंपास की हेल्प से, जो कि थियोडोलाइट में लगा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करते हैं और उसकी हेल्प से सर्वे लाइन की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा बी। हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो है फास्ट नीडल मेथड, इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट नीडल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग स्टेशन होता है जो कि हमारे इनिशियल स्टेशन कहलाता है, सो स्टार्टिंग स्टेशन पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, कंपास की मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन को स्टेब्लिश करते हैं और इसके रेफरेंस में बाकी जो स्टेशंस है वहां की हम लोग क्या करते हैं, सर्वे लाइन की मेरिडियंस को हम डिटरमाइन, बियरिंग्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। इस मेथड को जहां पर हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग स्टेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करें और बाकी स्टेशंस पर सर्वे लाइंस की बियरिंग को मेजर कर लें, है ना, इस टाइप की मेथड को हम लोग फास्ट नीडल मेथड कहते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर जो होता है वो लूज नीडल मेथड निकल के आता है। थैंक यू।